मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। बुहारी मकान की छत गिरने से 2 साल बच्ची जाँ बहक, मां जख्मी। मुल्तान और बहावल नगर में भी छत गिरने का वाकया, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। साहेवाल, ओकाड़ा, पुडेवाला, चीचावती समेत दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सिंध में खैरपुर, मेहर, दादू समेत कई अजला में खुलकर बादल बरसे। वासलाती निज़ाम दरहम बरहम, यालाबारी भी हुई। फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं यालाबारी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में रात गए भी बूंदाबांदी, बिजली के कड़क। नाज़ाबाद, नॉर्थ नाज़ाबाद, सुरजानी, गुलशन इकबाल, तारिक रोड, कुरंगी समेत कई मकामात पर रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम बन रहा है। आज बारिश मुतवक्किल है। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्ती समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीम अख्तर बेंच में समाअत करेंगे। केस में गुज़िश्ता समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा कर रखी है। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन के साथ नारबा और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक तमाम शुकूक व शुबहात दूर कर दिया। वफाकी वजीर के इल्जामात पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि उन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी या फिर उनसे कुछ मिस हैंडल हो गया जिसका उन्हें खौफ है। मजीद कहा कि अपनी जिंदगी में खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। जेल में कैद खवातीन के साथ बदसलूकी से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खतीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। शनाख्त परेड का अमल जारी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को माफ नहीं करेंगे। कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान की नजरबंदी का कोई फैसला नहीं था। हमें ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। 7वीं एटमी कुव्वत बनने के साथ साथ मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम हम दुनिया की 7वीं इक्तिसादी और मुआशी ताकत भी बने। अल्लाह ने ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का लाहौर लिबर्टी चौक पर यौम तकबीर की तकरीब में लंदन से लाइव खिताब, कहा मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ख्वाहिश है कि मुल्क 7वीं एटमी कुव्वत के साथ दुनिया की 7वीं मुआशी इक्तिसादी ताकत भी बने। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। दफाई बिल्डिंग्स को जला दिया गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया। कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे। मरियम नवाज की पीटीआई चेयरमैन पर शदीद तनकीद, 9 मई को होने वाले वाकयात का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा कि 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया, शुहदा की यादगारों को जला दिया गया और इमरान खान कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के केसेस बन रहे हैं। दहशतगर्दी करने वालों पर दहशतगर्दी के केसेस नहीं करेंगे तो क्या हार पहनाएंगे? बात करने का कोई माहौल होता है? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने वो किससे मुज़ाकरात करेगी? पहले इमरान खान माफी मांगे, उन शोहदा की फैमिली से माफी मांगे, एक एक शख्स से इमरान खान जाती तौर पर खुद माफी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी कहते हैं कि इमरान खान की बनाई गई मुज़ाकराती कमेटी से कोई बातचीत नहीं कर रहा है। सागजार बोले कि इन हालात में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इमरान खान 9 मई के वाकयात को तस्लीम करे फिर देखेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा
कि इमरान खान पहले शोहदा के वुरसा से माफ़ी मांगे, फिर मुज़ाकरात की बात करें। सबसे पहले हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है। जो इदारे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त और उसका ख्याल हमने सबसे पहले करना। हम PTI से अलहदा हो गए, तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पर मशवरा किया, इस पर बात की, और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात करे। साबिक MPA मलिक खुर्रम अली का PTI छोड़ने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद अलहदगी का फैसला किया। साबिक बाब ने खुसूसी मखदूम तारिक, महमूदुल हसन, खैबर पख्तूनख्वा से साबिक MPA आगाज गंडापुर और साबका MPA नादिया अजीज से भी खुदा हाफिज कह दिया है। जासुल हक कहते हैं कि PTI में शामिल हुआ था और ना ही अपनी पार्टी को जम किया था। इत्तेहादी थे, मेरी पार्टी की अलग हैसियत है। 9 मई वाक़यात की मज़म्मत भी की, कहा कि मेरे वालिद ज़ियाउल हक ने वर्दी में जान दी थी। फौज के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाएगा उसके सामने दीवार बन जाएंगे। आइंदा हुकूमत किसकी होगी, जहांगीर तरीन मुतारिक हो गए। लाहौर में डेरे, PTI छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाक वतन से साबिक MNA अहमद शाह घगला और साबिक MPA सईद अकबर नुआनी से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओन चौधरी भी हमरा रहे। मुलाकातों में जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल, मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर भी बातचीत की गई। उधर मलिक गज़नफर अब्बास चीना की क़यादत में हम ख्याल चीना ग्रुप का भी PTI छोड़ने का फैसला। इस ग्रुप में तहरीक इंसाफ के 19 टिकट होल्डर शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि आइंदा 24 घंटों के दौरान PTI छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। मुल्क भर में शहरियों का फौज पाकिस्तान के साथ वालेहाना मोहब्बत का इज़हार। रैलियां निकाली गई, पाक फौज के हक में पलक शिगाफ नारे। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में शहरी फौज पाकिस्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। खैबर, मोहम्मद, पेशावर, मर्दान और कोहात में भी शहरियों का फौज से वालेहाना मोहब्बत का इज़हार। पाक फिजाइया पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तकबीर कॉन्फ्रेंस। फिरार पाकिस्तान पर लाखों अफराद शरीक हुए। कायदीन ने कहा कि भूखे मर जाएंगे, CTBT मुआहदों पर दस्तखत नहीं होने देंगे। कायदीन ने मुल्क में जारी नफरत और इंतशार की सियासत, महंगाई, भारतीय दहशतगर्दी समेत दीगर मामलात पर खिताब किए। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।